नवापुर गांव, जहां मिट्टी की खुशबू में सादगी बसती थी, जहां खेतों में हंसी गूंजती थी, लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक अकेला इंसान रहता था, नंदू, जिसका न कोई परिवार था न कोई साथी, सिर्फ उसकी मेहनत और उसकी तन्हाई। नंदू रोज की तरह सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने के लिए जाता है। नंदू बड़ा अजीब था। रास्ते में जो भी चीज मिल जाए, टूटी बाल्टी, फटी टोपी, पुराना बर्तन, सब उठा लाता। अरे ये तो एक पुराना डब्बा लग रहा है, चलो ले लेता हूँ, किसी काम तो आ ही जाएगा। अरे क्या नंदू अंकल, क्या आप हमेशा ऐसे कबाड़ इकट्ठा करते रहते हो? गांव वाले तो आपको कबाड़ी वाला ही बोलेंगे। अरे बेटा, जो चीज किसी काम की नहीं लगती वही मेरे लिए बहुमूल्य होती है। मैं इसका सही से इस्तेमाल करूंगा और गांव वालों को जो कहना है कहने दो। कहते हैं शुद्ध हो सके। स्वामी, देखिए वो इंसान कितना मेहनती, शांत और अकेला है। उसके जीवन में ना तो कोई साथी है ना कोई सहारा, फिर भी वो अकेला जी रहा है और दिन रात मेहनत करता जा रहा है। हाँ लक्ष्मी, वो मेहनती है, अच्छा है और ईमानदार भी है, पर उसमें एक कमी है। नंदू के भीतर लालच भरा हुआ है। लालच तो सब में होता है और वो अकेला रहता है, तो ऐसे इंसान में लालच होना स्वाभाविक ही है। तो क्या आप नंदू की मदद नहीं करेंगे? मदद तो करूंगा लक्ष्मी, पर उससे पहले मैं नंदू की परीक्षा लेना चाहता हूँ। देखते हैं नंदू बदलेगा या वही रहेगा। नंदू सुबह खेत जा रहा होता है, तभी उसे जंगल के रास्ते में एक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। वो रुककर कुछ पल तक उस रोशनी को देखता है, जैसे कोई चमत्कार हो रहा हो। अरे ये चमकती चीज क्या है भला? कहीं खजाना तो नहीं? अरे वाह नंदू, आज तो तेरी किस्मत ही बदल गई लगती है। नंदू उस चमकती चीज के नजदीक जाता है और झुककर उसे उठाता है। जैसे ही वो चीज उसके हाथ में आती है, अचानक बिजली सी चमकती है और एक तेज रोशनी की लहर पूरे जंगल में फैल जाती है। नंदू कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वो दोबारा आंखें खोलता है तो हैरानी से देखता है वो चीज अब और भी ज्यादा चमकने लगी है। नंदू घबराकर बोलता है, अरे भगवान, ये क्या हुआ अब? क्या ये कोई जादुई गोला तो नहीं? चलो इसे मैं घर ले जाता हूँ। अगर ये सच में जादू का गोला हुआ तो मेरी तो किस्मत ही बदल जाएगी। न मुझे अब काम करना पड़ेगा, न किसी की जरूरत पड़ेगी। नंदू उस चमकते गोले को अपने घर ले जाता है। नंदू अपने घर आता है और उस चमकते हुए चमत्कारी गोले को वो अपने घर के कोने में रख देता है। फिर उसे अचानक याद आता है, अरे इस महीने का सारा राशन तो खत्म हो गया है, अब तो राशन लाना पड़ेगा। ये सोचकर नंदू थैला उठाता है और राशन लेने के लिए बाजार की ओर निकल पड़ता है। नंदू गांव में राशन लेने पहुंचता है। अरे शाम, जरा 1 किलो चावल और आधा किलो दाल दे देना, और गेहूं का आटा और थोड़ी सी चीनी भी दे देना। अरे नंदू भैया, दादाजी ने कहा, पहले आप पूरा उधार चुका दो, उसके बाद ही आपको राशन मिलेगा। अरे हाँ शाम, उधारी चुकता कर दूंगा, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मेरे काम के पैसे जैसे ही मिलेंगे मैं पहले तुम्हारी उधारी चुका दूंगा। अगर ऐसा है तो पहले आप दादाजी से बात कर लो। अगर उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको राशन दे दूंगा, पर पहले आप दादाजी से बात करो। ठीक है, मैं रामू काका से ही बात करता हूँ फिर। अरे रामू काका, थोड़ा राशन चाहिए था उधार, मिल सकता है क्या? अरे नंदू, तुम्हारी पहले की उधारी ही बहुत है, पहले तुम वो चुका दो, उसके बाद आना राशन लेने। नंदू को राशन देने से नकार मिला और नंदू दुकान से खाली हाथ ही घर वापस गया। अरे आज तो रामू काका ने भी मना कर दिया राशन देने से। अब कहाँ से लाऊं मैं राशन? काश मेरे पास कोई चमत्कारी चीज होती जिससे मैं जो बोलूं वही चीज तुरंत आ जाए, तो क्या बात होती। जैसे ही नंदू ने अपने मन की बात निस्वार्थ भाव से कही, तभी अचानक उस चमत्कारी गोले से रोशनी आने लगी। नंदू उस चमत्कारी गोले को हाथ में लेता है और कहता है, अरे हाँ, मेरे पास नदी किनारे मिला चमत्कारी गोला है। देखते हैं
क्या चमत्कार करता है ये गोला। हे चमत्कारी गोले, मुझे 1 महीने के राशन की सख्त जरूरत है। मेरे पास अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या तुम कोई चमत्कार करोगे या नहीं? नंदू बड़ी उम्मीद से उस चमत्कारी गोले को देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, शायद अभी कोई रोशनी निकलेगी, शायद कुछ अनोखा घटेगा। मगर गोला शांत था, बिल्कुल स्थिर, ना कोई हलचल, ना कोई चमत्कार। धीरे धीरे उम्मीद की लौ मंद पड़ने लगी। थका हुआ भूखा नंदू अपने बिस्तर पर लेट गया और कुछ ही पलों में खाली पेट ही नींद की आगोश में चला गया। पर तभी वो चमत्कारी गोला फिर से चमकने लगा और वहां एक आलू की टोकरी आ जाती है। कुछ अरे राघव, मुझे कुछ सब्जी, आटा, तेल उधार पर दे देगा क्या? फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगा। नहीं नंदू, सब खत्म हो गया है। कल या परसों आ जाना। क्या नंदू, कल से भीख मांग रहे हो और दुकान पर? कुछ काम करो, ऐसे ही मुंह उठाकर चले आते हो। नंदू को उसकी बातों का बहुत बुरा लगता है और वो वहां से घर की ओर चला जाता है। नंदू घर आने के बाद बहुत थका हुआ लग रहा था। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी नंदू को उस चमकते गोले की याद आती है और वो तुरंत उसके पास चला जाता है। भूख से बेहाल नंदू एक बार फिर निस्वार्थ भाव से अपने मन की बात कहने लगता है। हे चमकीले गोले, जब तू मुझे मिला था तब मुझे ऐसा लगा था कि तुझ में जरूर कुछ बात है। आज मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना भी नहीं मिला और लोग राशन भी नहीं दे रहे। अब मैं क्या करूं? नंदू की मन पूर्वक बात करते ही गोला एक बार फिर से चमकने लगता है। तभी नंदू चकित हो जाता है। अरे, गोला फिर से चमकने लगा। ये चमत्कारी गोला मेरे जीवन में बहुत संकट की घड़ी में आया है। मुझे कब से भूख लगी है पर घर में खाने को कुछ नहीं है। शायद तू मेरी बात सुन पाता। तभी अचानक गोले से अलग ही एक रोशनी चमकने लगती है और गोले का रंग सुनहरा हो जाता है। नंदू के बिस्तर पर एक स्वादिष्ट भोजन की थाली आ जाती है। नंदू उस थाली को देखकर दंग रह जाता है। चमकीले गोले, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ एक स्वादिष्ट थाली आ गई, वो भी किसी जादू की तरह। नंदू चमकीले गोले को रखने के बाद उस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध सूंघते ही खाने के लिए चला जाता है। अब नंदू बहुत खुश नजर आ रहा था। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खाना लग रहा है। मुंह में पानी आ गया। चलो जल्दी से खाना खा लेता हूँ। नंदू बहुत खुश होते हुए मजे से खाना खाने लगता है। चलो खाना तो हो गया, अब आराम से सो जाता हूँ। कल सुबह कुछ तो हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे और उधार में भी अब कौन राशन नहीं दे रहा है। थका हुआ नंदू खाना खाने के बाद तुरंत ही गहरी नींद में चला जाता है। शानदार सुबह का माहौल था। तभी नंदू घर से बाहर आता है और कुछ काम मिल जाए इस तलाश में चल पड़ता है। क्या राजू अंकल, कैसे हो? बहुत दिन हो गए, दिखाई ही नहीं दिए। मैं गांव गया था नंदू, जरा काम से। तू कैसा है? मैं बढ़िया हूँ राजू अंकल, मुझे बहुत भूख लगी है, तो गर्मा गर्म एक समोसा मिलेगा क्या? हाँ नंदू, समोसे गर्म हो रहे हैं, अभी देता हूँ। तू थोड़ी देर टेबल पर बैठ जा। राजू की बात सुनकर नन्नू टेबल पर जाकर बैठ जाता है। नंदू समोसे आने का इंतजार कर ही रहा था, तभी वहाँ से अय्यर आ जाता है। ये इडली को भी यहीं आना था। कल रात मेरी बेइज्जती कम थी क्या, जो अब यहाँ फिर से आ पहुँचा है बेइज्जती करने। राजू, मुझे गर्मा गर्म बालूशाही देना, पाव किलो पार्सल में, और 2 समोसे यहीं खाने को देना। पाव किलो बालूशाही?
आज किसकी खुशी में? और समोसे गर्म हो रहे हैं, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, इसके लिए बलूशाही लेने आया हूँ। चल जल्दी जल्दी पैक कर और समोसे भी दे दे, तब तक मैं रुकता हूँ। अय्यर राजू से पार्सल के लिए बलूशाही और खाने के लिए समोसे बोलता है, फिर टेबल के पास जाता है। नंदू, तू उधर क्या कर रहा है? चल जगह खाली कर, मुझे बैठने दे। इधर भी आया मुंह उठाकर। अय्यर की बात सुनकर बेचारा नंदू फिर से नाराज होकर टेबल से उठ जाता है और बिना समोसा खाए ही निकल जाता है। नंदू काम की तलाश में खेतों की तरफ जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे रामू काका मिलते हैं। नंदू, किधर जा रहा है? तुम्हारे काम के पैसे मिलने वाले थे, मिले कि नहीं? नहीं मिले पैसे रामू काका, इसी बात की तो मुझे टेंशन है, इसलिए मैं अभी खेत में ही काम ढूंढने जा रहा था। नंदू, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। मेरी जो भी उधार है वो सब दे देना, फिर मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, ठीक है? नंदू बिना कुछ कहे वहाँ से काम के लिए खेतों की तरफ निकल पड़ा। नंदू खेत में पहुँचते ही उसे मोतीलाल दिखाई देता है और वो उससे काम के बारे में पूछने लगता है। मोतीलाल, कोई काम है क्या? मदद कर दूं तेरी हाथ बटाने में? सुना है खेतों में कुछ पाउडर मारना है, उसी बात से मैं आया हूँ। नहीं नंदू, तुझे आने में देर हो गई। अभी अभी बाबूलाल पाउडर मारकर चला गया, आज कोई काम नहीं है। बेचारा नंदू घर जाने लगता है। उसकी किस्मत बड़ी अजीब है, न कोई काम देता है और जो काम मिल भी जाए तो नंदू उसमें देर कर देता है। नंदू घर आने के बाद सबसे पहले वो देव घर में आता है। प्रभु, मेरे साथ क्या हो रहा है? जब भी मैं कहीं काम करने जाता हूँ पैसे जल्दी नहीं मिलते। अब खाने के लिए राशन भी नहीं है और न ही किसी को उधार देने के लिए पैसे। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? नंदू को पैसे नहीं मिल रहे थे और जब वो काम ढूंढने जाता तो कोई और आकर काम कर जाता। नंदू हमेशा देर कर देता था। भगवान हम सबकी परीक्षा लेते हैं, तभी बाद में मेहनत का फल देते हैं। नंदू थका हुआ बिस्तर पर जाकर बैठ गया और कुछ सोचते सोचते ख्यालों में डूब गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चमकीला गोला मेरी मदद करने के लिए ही मेरे पास आया है। कल जब मुझे भूख लगी थी तो इसी ने मुझे एक स्वादिष्ट डिश दी थी। ऐसा करता हूँ, आज भी एक बार इसे पुकार कर देखता हूँ, क्या पता शायद कुछ राशन मिल जाए। नंदू जैसे ही उस चमकीले गोले के पास जाने लगा, अचानक वह गोला फिर से तेजी से चमकने लगा। अरे चमकीले गोले, क्या तुम मुझे देखकर खुशी के मारे चमकने लगते हो क्या? खुशी से उस चमकीले गोले को अपने हाथ में उठाता है और बिस्तर पर जाकर बैठ जाता है। फिर वह उस चमकीले गोले से मदद मांगने लगता है। ऐ चमकीले गोले, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए थी। जैसे ही नंदू मन से उस चमकीले गोले को पुकारता है, तभी उस गोले से रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। अरे वाह चमकीले गोले, तू मेरी बात सुन पा रहा है? तो सुनो ना, घर में फिर से राशन खत्म हो गया है। क्या तू मेरे लिए थोड़ा ही सही पर कुछ राशन ला सकता है? बहुत भूख लगी है। तभी वो चमकीला गोला बहुत तेज चमकने लगता है और अचानक नंदू के घर में राशन आ जाता है। मुझे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा है चमकीले गोले। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। सच में राशन आ गया है, वो भी इतना सारा। चमकीले गोले, क्या बात है तेरी। आखिरकार नंदू को पता चल गया कि ये कोई साधारण गोला नहीं बल्कि एक चमत्कारी गोला है। नंदू खुशी के मारे बिस्तर से उठकर उछलने लगता है। स्वामी, आखिरकार नंदू को पता चल गया कि ये गोला साधारण नहीं है। हाँ लक्ष्मी, पर चाहे वो कोई चमत्कारी गोला हो या कोई और चीज हो, वो केवल थोड़े समय की खुशी मनुष्य को देती है। लेकिन जब मनुष्य के भीतर लालच आ जाता है, तब सब कुछ बिगड़ जाता है। स्वामी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। लक्ष्मी, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक है, फल तो ईश्वर के हाथ में है। जल्दी नंदू को भी पता चल जाएगा कि कोई चमत्कारी चीज ज्यादा देर तक साथ नहीं रहती। चलो, मैं पहले इस चमकीले गोले को रख देता हूँ। कमाल की बात है, चमकीले गोले की जो भी इच्छा पूरी होती है, उसके बाद तुम्हारा रंग और भी ज्यादा सुनहरा हो जाता है। नंदू चमकीले गोले को उसकी जगह रखने के लिए जाता है।
अरे तुम्हारा रंग फिर से पहले जैसा हो गया, बड़ा कमाल का है तू। चमकीले गोले। नंदू गोले से बात कर रहा था। लगता है जैसे नंदू के जीवन के दिन बदलने वाले हैं। अब वो एक खुशहाल भरी जिंदगी जीने वाला है। नंदू की बातें होने के बाद वो बिस्तर के पास जाता है। चलो, इतना सारा राशन आ गया, अब कोई चिंता नहीं। बार बार उधार मांगने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कोई चिंता रहेगी। अब तो सारा खेल तो चमकीला गोला ही दिखाएगा, बड़ा मजा आएगा। अब मेरा जीवन बहुत आराम से बीतने वाला है। चलो, राशन रसोई में रख देता हूँ और रात होने से पहले थोड़ा बाहर घूम कर आता हूँ। नंदू रसोई में राशन रखने के बाद गांव में टहलने के लिए निकल पड़ता है। कितना सुंदर ढलता हुआ सूरज है। सुनहरी किरणें पूरे गांव को एक अलग ही चमक दे रही हैं। नंदू ठेलते हुए एक चाय की दुकान पर पहुंचता है। वहां लोगों के बीच किसी बात को लेकर जोर शोर से चर्चा चल रही थी। क्या हुआ आज इतने शोर शराबे में गप्पे लड़ाते हुए? गांव में कुछ हुआ है क्या? नहीं नंदू, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही गप्पे मार रहे थे। आज इधर कैसे आना हुआ? चाय वाले ने हंसते हुए कहा। नंदू, आज खुश लग रहे हो, आवाज भी कुछ अलग सी लग रही है तुम्हारी। क्या बात है, रामू काका को उधार चुकाने वाले हो क्या? नहीं, रामू काका की उधारी मैं जल्द ही चुका दूंगा। मैं तो बस बाहर घूमने निकला था, तो सोचा क्यों ना तुम्हारे चाय के स्टॉल से होकर जाता हूँ। नंदू, तू जब भी मिला है तब यही कहता है, जल्दी देने वाला हूँ। अब तो 1 साल हो गया, पर अभी तक तू वही बात दोहरा रहा है। रामू काका की बात सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। गांव में सभी को पता था कि नंदू हर बार जल्दी दूंगा कहता है, लेकिन कहते कहते बात को भूल जाता था। बहुत हंस लिया, बस करो। रामू काका, आपका जो उधार है 2 दिन में चुकता कर दूंगा, ठीक है? हाँ, बस हो गई बातें, बाकी बातें कल के लिए रखेंगे। चलो अब घर चलते हैं, अंधेरा हो रहा है। सबकी आधी अधूरी बातें वहीं रुक गईं, क्योंकि अंधेरा होने को आया था। इसलिए सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। नंदू परेशान होकर घर आता है और सोचने लगता है, रामू काका का उधार मैं कैसे चुकाऊं? अरे, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? ना कोई मुझे काम दे रहा है और ना ही कोई मुझे पैसे उधार दे रहा है। तो मैं 2 दिन में रामू काका का सारा उधार कैसे चुका पाऊंगा? नंदू सोच रहा था कि रामू काका की उधारी नंदू कैसे चुका पाएगा। तभी उसे चमत्कारी गोले की याद आ गई। अरे हाँ, जब मेरे पास ये चमत्कारी गोला है तो मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं। चलो, रोज तो सिर्फ राशन के लिए मदद लेता था, अब देखते हैं कि ये पैसे में भी मदद करेगा या नहीं। नंदू चमत्कारी गोले को अपने पास लाता है और अब उससे पैसे मांगने की इच्छा करता है। ए चमत्कारी गोले, मैंने तुझसे आज तक जो भी चीज मांगी तूने मुझे दे दी और आज मुझे पैसों की जरूरत है। रामू काका के 2000 रुपए मुझे चुकाने हैं। क्या तुम मुझे अभी के अभी 2000 रुपए लाकर दोगे? जैसे ही नंदू ने चमकीले गोले के सामने अपनी इच्छा रखी, तुरंत गोला चमकने लगा और नंदू के सामने 2000 रुपए आ गए। पैसे देखते ही नंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगली सुबह नंदू जल्दी उठकर रामू काका के पैसे चुकाने के लिए जाता है। नंदू बहुत खुश होकर रामू काका के पैसे लौटाने पहुंचता है। ये लीजिए रामू काका, आपके 2000 रुपए, और क्षमा चाहता हूँ, आपकी उधारी चुकाने में थोड़ी देर लगा दी। अरे वाह नंदू, तूने तो कहा था 2 दिन में पैसे देगा, लेकिन तूने तो अगले ही दिन पैसे लौटा दिए। कहाँ से लाया इतने पैसे? तुझे तो कोई काम भी नहीं दे रहा था, कबाड़ बेचकर लाया क्या? क्या काका, आप भी? कबाड़ बेचकर नहीं, मैंने मेहनत करके ये पैसे चुकाए हैं। अब मैं कबाड़ी वाला नहीं रहा काका, देखना मैं जल्दी ही अमीर बनने वाला हूँ। अरे नंदू, ये अमीर बनने के सपने मत देखो तुम। अगर तुम्हें कुछ राशन उधार चाहिए तो बोलो, आज तुम्हें राशन मिल ही जाएगा। नहीं काका, अब मुझे कोई राशन नहीं चाहिए, मेरे पास अब सब कुछ है। इतना कहकर नंदू रामू काका के यहाँ से चला जाता है। नंदू आगे जाकर चाय के ठेले पर रुकता है। अरे नंदू, आओ भाई आओ, मैं तुम्हें आज चाय पिलाता हूँ। तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे ना? अब तुम्हारे जैसे गरीब के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। अरे अय्यर भाई, मैंने सुना है अब नंदू के पास पैसे आ गए हैं। आज सुबह ही उसने रामू काका की उधारी पूरी नगद चुका दी। हाँ, तुमने सही सुना है, मैंने रामू काका की उधारी पूरी चुका दी। और अय्यर भाई, आप मुझे चाय मत पिलाइए,
मुझे अगर चाय पीनी होगी तो मैं अपने पैसों से पीऊंगा। मुझे आपकी रहमदिली नहीं चाहिए। अरे नंदू रुको तो, चाय तो पी कर जाओ। अरे क्या आप भी अय्यर भाई? आपकी वजह से मेरा ग्राहक चला गया। अरे जाने दो, वैसे भी नंदू के पास पैसे नहीं थे, इसी वजह से वो बहाने बनाकर चला गया। नंदू अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में उसे मोतीलाल दिखाई देता है। अरे नंदू, अच्छा हुआ भाई तुम यहीं पर दिख गए। अब चलो, बहुत सारा खेत का काम करना है। आज मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं है। अरे मोतीलाल, आज से मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे खेत में काम करने नहीं आ सकता। अब मुझे जाने दो, मुझे घर जाना है। इतना कहकर नंदू वहाँ से जल्दी जल्दी में घर जाता है। नंदू घर आता है और सोच में डूबा बैठा रहता है। गांव वालों को लगता है कि मैं अभी भी वही पुराना कबाड़ी वाला नंदू हूँ। सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अब मुझे अब अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक मेरे पास ये चमत्कारी गोला है, तब तक मैं जो चाहूँ वो चीज मांग सकता हूँ। अरे हाँ, सबसे पहले तो मैं एक महल मांगूंगा और उसमें मैं उस घुसखोर अय्यर को काम करने के लिए रखूंगा। तब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। मेरे पास इतना सोना, चांदी और खजाना होगा कि लोग मेरे पास भीख मांगने आएंगे। मैं पूरा गांव खरीद लूंगा और हर जगह मेरी जय जयकार होगी। नंदू अब बड़े बड़े सपने देखने लगा था और वो उन सारे सपनों को पूरा करने की तैयारी कर रहा था। उसने चमत्कारी गोला अपने पास रखा था और उसकी ओर टकटकी लगाए देखे जा रहा था। उसे लग रहा था मानो इस गोले में उसकी सारी खुशियों की चाबी छिपी हो। ये चमत्कारी गोले, अब मुझे सबसे अमीर इंसान बनना है। तो मेरी ये इच्छा है, मुझे सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक घड़ा दो। यही मेरी इच्छा है। तुरंत चमकते गोले ने अपना चमत्कार दिखा दिया और नंदू के सामने सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा आ गया। देवलोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नंदू पर नजर रखे हुए थे। स्वामी, देखिए नंदू को लालच के जाल में ऐसा उलझ गया है कि अब उसे केवल धन, दौलत और शोहरत ही दिख रही है। इंसान कब समझेगा, जिस धन को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रहा है, वही एक दिन उसके मन की शांति छीन लेगा। देवी, ये सब मेरी ही लीला है। कब किसे कितना देना है, ये सब मेरे हाथों में रचा गया नियम है। नंदू की परीक्षा भी मेरी ही व्यवस्था का हिस्सा है। स्वामी, पर अगर उसने फिर भी समझने से इनकार कर दिया तो? फिर वही सीख उसे मिलेगी जो शब्दों से न मिले। जैसे ही नंदू अगली इच्छा मांगेगा, वो इच्छा तुरंत पत्थर में बदल जाएगी। न चमक, न गरिमा, सिर्फ कठोर एकता, ताकि वो देख सके जो चीज बाहरी रूप में सोना दिखती थी, असल में जब असमझता से पकड़ी जाए तो वो भी कठोर, बेकार और अकेली हो जाती है। हाँ स्वामी, शायद तभी नंदू को समझ आएगा कि ये सब सिर्फ 2 पल की खुशी है जो उसके मन को विचलित कर रही थी। अब तो मैं देखना चाहती हूँ, आखिर नंदू का हाव भाव कैसा रहेगा जब सारा सोना पत्थर में बदल जाएगा। भगवान विष्णु की ये लीला यही बताती है कि हर चाहत का अंत पर्याप्त समझ में होना चाहिए। जब इंसान ये समझ लेता है कि जितना मिला है वही उसके जीवन के लिए पर्याप्त है, तभी वो सच्चे सुख को पा सकता है। जो धन बांटता है वही सच में समृद्ध होता है, क्योंकि सोना तो पत्थर बन सकता है, पर अच्छा कर्म वही एक ऐसी दौलत है जो कभी नष्ट नहीं होती। अरे वाह, मेरी तो निकल पड़ी। अब बस मुझे बहुत सारा सोना दो। इतना सोना, चांदी और सिक्के दो कि वो मेरे पूरे जीवन में काम आए। यही मेरी इच्छा है। नंदू के सामने तुरंत बहुत सारा सोना, चांदी और हीरे जवाहरात आ जाते हैं। ये देखकर नंदू बहुत खुश होता है और जोर जोर से हंसने लगता है। अरे वाह रे मेरे चमकीले गोले, अब तो मुझे भगवान भी अमीर होने से नहीं रोक सकते। अब ये सारा खजाना मेरा है। नंदू खड़ा होता है और सोने को छूने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही नंदू उस सोने चांदी को हाथ लगाता है, तभी अचानक जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं। और नंदू क्या देखता है, उसका सारा सोना, चांदी, जवाहरात,
हीरे सब के सब पत्थर में बदल गए हैं। यहाँ तक कि वो चमकीला गोला भी अब पत्थर बन गया है। हे प्रभु, ये क्या हुआ? मेरा सोना, मेरा सारा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात कहाँ गए? ये पत्थर क्यों दिखाई दे रहे हैं? हे भगवान, मुझसे ऐसा कौन सा बड़ा पाप हो गया जो आपने मेरी सारी खुशियां छीन ली? नंदू रोते रोते भगवान के पास जाता है। उसे अब एहसास हो गया था कि वो किस मार्ग की ओर जा रहा था। वो भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और माफी मांगता है, अपनी सारी गलतियां स्वीकार करता है और आगे से केवल अच्छे कर्म करने और मेहनत से काम करने की प्रतिज्ञा भगवान के सामने लेता है। अगली सुबह से ही नंदू ने एक नई शुरुआत की। वह मोतीलाल के खेत में काम करने लगा। अब उसे यह समझ आ गया था कि मेहनत और अच्छे कर्मों से ही सच्ची सुख शांति प्राप्त होती है। मनुष्य के जीवन में लालच का कोई अंत नहीं, परंतु जब वह अपने कर्म और परिश्रम को ही अपना धन समझ लेता है, तभी उसका जीवन वास्तव में सुनहरा बनता है।